किसका फोन है? सुन क्यों नहीं रहे? तंजीला के नंबर से फोन आ रहा है। तो रिसीव करो। हेलो हेलो तंजीला। इससे तो बड़ी मासूम नजर आती हो, लेकिन हो नहीं। किसको फोन कर रही थी? अपने यार को? तेरा तो मैं वो हशर करूंगा, भूखी प्यासी पड़ी रहेगी। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। क्या हुआ? फोन कर गया। बता जल्दी बता, कहाँ का टिकट हमारी है? ठहरो। अस्सलाम वालेकुम। जी रफीक साहब। जी इंस्पेक्टर साहब, वो फोन नंबर ट्रेस हुआ? जी सर, हमारी टीम इस पर काम कर रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द कुछ पता चल जाएगा। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि भी उसी नंबर से आतिर को फोन आया था। तो सर फिर बात हुई? नहीं, बात नहीं हुई, लाइन कट गई। सर आपने जो नंबर दिया था वो मैंने सर्वेलेंस पर लगवा दिया था और ऐन मुमकिन है कि उसका रिकॉर्ड हमारे पास आ चुका होगा। वो मैं चेक करवा दूंगा। आप फिक्र ना करें रफीक साहब, हम मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह मंजिल तक भी जरूर पहुंच जाएंगे। सुबह कुछ ना कुछ जरूर पता चल जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू इंस्पेक्टर। नानी, एक बात पूछूं आपसे? पूछ। तन्नो यूं अचानक कहाँ चली गई है? तन्नो का यूं अचानक गायब हो जाना क्या मतलब हो सकता है? इसका ये मतलब हो सकता है, बल्कि है कि ऊपर वाला भी तेरे साथ। मतलब अगर तन्नो कभी वापस ना आई तो उसका साफ मकसद है कि तेरी शादी आतिफ से तय है, होकर ही रहेगी। अरे मैं तो चाह रही हूँ कि वो वापस ही ना आए मनूस हारी, और अगर आए भी तो सिर्फ उसकी मौत की इत्तला है बस। नहीं नानी, आतिफ उससे बहुत मोहब्बत करता है और वो उसे ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकता है। और आप देखिएगा, वो उसे कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालेगा। तू ऐसा क्यों सोचती है? इंसान की सोच का उसकी जिंदगी पर बड़ा गहरा असर होता है। तू बस वो सोच जो तेरे भले के लिए, बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दे, फिर देख क्या होता है। अपनी नानी को झोलियां उठा उठा के दुआएं देगी। वाकई नानी, क्या ऐसा कभी हो जाएगा? हाँ, कह रही तो बाल धूप में थोड़ी सफेद किए हैं। चलो खुश हो जा, हंस दे। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में। एक वादा किया था ऐ जाना, फिर भूल गए हम सब वो कसमें। किस्मत से करे क्या कोई गिला, जो होना था हो के रहा। अच्छा लगा तुम्हारा इस तरह से कहना, हमारे रिश्ते को लेकर तुम्हारा ये डर जाहिर करना। हर ओर बसी तेरी खुशबू, ये इश्क है फोन तो मैं तुम्हें जरूर लेके दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ, ढेर सारी बातें।
मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, तुम्हारी पसंद, तुम्हारी नापसंद, सब कुछ। जानती हूँ इन दिनों का मैंने बड़ी बेसब्री से इंतजार किया। इन पलों को जीने के लिए रातें जागा हूं, हर पल तुम्हें याद किए, और आज तुम मेरे साथ, मेरे सामने बैठी हो। कहाँ हो तुम तंजीला? कहाँ से ढूंढूं तुम्हें? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता तंजीला। आतिर जल्दी करो, हमें निकलना होगा अभी। क्या हुआ? तंजीला का पता चल गया, इंस्पेक्टर की कॉल आई थी। क्या? हाँ, तुम्हारा नंबर बिजी था, इंस्पेक्टर ने मुझे कॉल किया। पुलिस रेड के लिए निकल चुकी है। उनसे मैंने कहा कि हम भी आ रहे हैं, जल्दी करो। इंस्पेक्टर साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ गाड़ी में बैठ के हम उसका इंतजार क्यों कर रहे हैं? आतिर साहब, हम उसे मौका वारदात से रंगे हाथों गिरफ्तार करेंगे। लेकिन क्यों? आप उसे बाद में भी तो पकड़ सकते हैं। पता नहीं तंजीला किस हाल में है, अंदर है भी या नहीं है। आतिर हौसला करो, हिम्मत से काम लो, हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। जहां इतना सब्र किया, थोड़ा सा और कर लो। God damn it. कौन है ये लोग और यहाँ क्यों आए? ये मेरे दोस्त हैं और इनके साथ मौलवी साहब हैं जो हमारा निकाह पढ़ाएंगे। मैं शादी का जोड़ा और बाकी सामान ले आया हूँ, तुम बस तैयार हो जाना। ये वही जोड़ा है जो उस दिन शादी के दिन पहना था तुमने। वैसे तुम कमाल की लगोगी। क्या बकवास कर रहे हो? ना मैं ये कपड़े पहनूंगी और ना ही कोई निकाह करूंगी। हर बार तुझसे धोखा खाऊंगा मैं, तुझे नहीं छोड़ूंगा, समझ रही है? तंजीला! तेरी इतनी हिम्मत, तूने तंजीला को हाथ लगाया? मैं तुझे जान से मारूंगा। इसने तंजीला को हाथ लगाया, तंजीला को हाथ लगाया इसने। तुम होश में आओ, तंजीला को। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा, बस दे या सदा रब्बा सुन मेरे दिल की दुआ, लिख फिर से नसीबा तो मेरा, लिख फिर से नसीबा तो मेरा। आतिर साहब, आप बेफिक्र रहें, इससे तो अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। अभी आप इन्हें ले जाएं, मैं कल आकर इनका बयान रिकॉर्ड कर दूंगा। चलो ले चलो इसे। कहाँ है मेरी तलवार? तंजीला कहाँ चली गई? तो मुझे लगता है कि मैं
उसे देखे बगैर इस दुनिया से चला जाऊं। हाय अल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मरे हैं आपके दुश्मन? आपका साया खुदा मेरे सर पर हमेशा सलामत रखे। आइंदा ऐसी बदफाल मुंह से ना निकालिएगा। मामूशा, तन्नो, तन्नो, मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी तुम? मैं तो समझ रहा था कि तुम्हें देखे बगैर इस दुनिया से चला जाऊंगा। अल्लाह ना करे मामूशा, अल्लाह आपको मेरी उम्र भी लगा दे। अब मैं आ गई हूँ ना, मैं आपको सब बताऊंगी मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। बस आप एक बार ठीक हो जाए। अब मैं ठीक हूँ, तुम्हें देख लिया ना, बस मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तंजीला, अंकल को आराम करने दो। और अंकल अब आप परेशान ना हो, आपकी तंजीला आ गई आपके पास। हम राख हुए, हम खाक हुए तेरे बिना। लिख फिर से नसीबात मेरा, लिख फिर से नसीबात मेरा। हम सा गया सांसों का सिलसिला। हाँ जरूर जाएंगे। आप फ्रेश हो जाएं, मैं चाय बनाती हूँ। हाँ ठीक है, मैं चेंज भी कर लेता हूँ, चाय भी फिर ऊपर पी लेता हूँ। हाँ नौरीन, वो कमबख्त तन्नो वापस आ गई है। क्या तन्नो वापस आ गई? हाँ वो वापस आ गई है। मैं तो सोच रही थी हमारी जान छूट जाएगी उससे, लेकिन मुझे क्या मालूम था वो वापस आ जाएगी। नौरीन, आतिर के माँ बाप आएंगे, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये तन्नो कहाँ से वापस आ गई? पता नहीं ये मनोज कब हमारी जिंदगी से दफा होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नौरीन का फोन था, अपने अब्बा के लिए बहुत परेशान है। कैसी तबीयत है भाई करके? बस ठीक है। शगुफ्ता साथ आई है, ये मतीन भाई को देखने और तंजीला से मिलने आई। ठीक है, आज आई मुबारक हो मतीन साहब। बहू से नहीं पूछोगे उसकी तबीयत कैसी है? क्यों नहीं? कैसी हो तुम तंजीला? जी
बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? एक्सक्यूज मी। ऐसे बुरे नसीब ये लड़की लेकर पैदा हुई है, इसे तो अपनी खुशियां भी रास नहीं आती। कसम से आप बहुत अजीम लोग हैं। जो लड़की 2 दिन 2 रातें किसी खैर मर्द के साथ गुजार के आई, आप लोग उसे भी अपनी बहू बना रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ होगा। मेरा दिल कहता है कि वो महफूज रही होगी। मैं जरा नूरीन के अब्बा को देखूं, पता नहीं किस हाल में है वो। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? मतीन साहब, आपका मुलजिम तो पकड़ा गया, बस थोड़ी सी कानूनी कार्रवाई के लिए आपको थाने आना होगा। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल आ जाऊंगा। लेकिन वो है कौन? सरवर नाम है उसका। सरवर? मुझे अंदाजा था कि उसी घटिया आदमी की हरकत होगी। खैर, अब तो वो सिलाखों के पीछे है। बस आप आकर अपना बयान रिकॉर्ड करा दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह वो लंबा ही जेल में जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आ जाता हूँ। आइए, मैं छोड़ता हूँ। आइए। रेहाना, रेहाना, क्या हो गया? क्यों गुस्से में इतने? तुम्हें पता है हमारी तन्नों को किसने अगवा किया था? मुझे क्या पता? उस कमीने सरवर ने। मेरा बस चले तो मैं उसको जान से मार दूं। तो तन्नो ने कौन सा उसके साथ अच्छा किया था? शादी के लिए पहले हामी भर ली, फिर ऐन वक्त पे इनकार कर दिया। इस तरह की बातें करते हुए शर्म नहीं आती? बकवास बंद करो अपनी। पहले उस मासूम को तुमने मजबूर किया सरवर से शादी करने के लिए, अब उसके खिलाफ जहर उगल रही हो। और वो तुम्हारी माँ, वो तो बहुत जहांदीदा औरत है ना। क्या किया उन्होंने? ऐसे शख्स को पसंद किया उस बच्ची के लिए? दुश्मनी की है तुम लोगों ने उसके साथ, गले में धकेलना चाह रही थी उसे। मतीन साहब, पहले अपने गिरेबान में तो झांकिए। अपनी लाडली भांजी के लिए अपनी बेटी को गले में धकेल रहे हैं। सोचा है आपने उसका क्या अंजाम होगा? मुझे अंजाम की कोई परवाह नहीं है। मेरी बेटी के नसीब में जो होगा ना, वो उसे जरूर मिलेगा, लेकिन किसी और का नसीब में अपनी बेटी की झोली में नहीं डाल सकता, समझी तुम? अपनी बेटी की परवाह नहीं है, परवाह है तन्नों की। अब मैं बात कर लेता हूँ रेहाना से, उसके साथ पैसे और भी आ जाएंगे। अभी बीसी भी आनी है, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा तुम्हारे नसीब से। अब्बा, तन्नू के लिए कितना खुश हैं आप, लेकिन अपनी बेटी का आप
एक बार भी ख्याल नहीं आया कि उसके दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। ऐसे बुरे नसीब लेकर ये लड़की पैदा हुई है, इस तन्नू को तो अपनी खुशियां भी रास नहीं। लेकिन भाई दाद देनी पड़ेगी आप लोगों को। जो लड़की 2 दिन 2 रातें किसी बाहर गैर मर्द के साथ गुजार के आई हो, आप लोग उसे फिर भी बहू बना रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, वरना ऐसी लड़की को कौन मुंह लगाता है, कौन बहू बनाता है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं आतिर की शादी तंजीला से कभी नहीं होने दूंगी। सारा खेल बनते बनते रह गया। अगर पुलिस नहीं आती तो कोई हमारा बाल नहीं बांका कर सकता था। लेकिन यार सरवर, ये तंजीला को काबू करते करते हम खुद फंस गए। अगर ये पता होता तो हम ये काम करते ही नहीं। तेरा तो कोई नहीं, हमारे तो बीवी बच्चे हैं भाई। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारा इल्जाम मैं अपने ऊपर लूंगा। बस एक दफा मेरी जमानत हो जाए, इस तंजीला को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक कह रही हो बिल्कुल। वैसे आती तो तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ होगा ना? हाँ, इनफैक्ट आतिर ही मुझे याद आया है। जानती हो, जब मैंने आतिर को वहां देखा तो मुझसे रहा ही नहीं गया और मैं फौरन उसके गले लग गई। और फिर जैसे मुझे सुकून मिल गया, उस वक्त मुझे पता चला कि आतिर मेरे लिए क्या है, मेरे लिए उसकी अहमियत, उसका वजूद क्या मायने रखता है। अब तो शायद मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकती। खैर, सारी बातें यहीं खड़ी होकर करोगी। आओ ना, चाय बनाती हूँ। आ जाओ। अरे आज आप ऑफिस नहीं गए? ये जाना नहीं है? जाऊंगा तो, लेकिन जरा देर में जाऊंगा। ये बताओ, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? किस चीज की तैयारी? किस चीज की तैयारी? ये क्या सवाल पूछो तुमने? जाहिर है आतिर की शादी की तैयारी, और किस चीज की? अपनी तो करवाने से रहा है। आप भी ना समझी, पता नहीं किस चीज की तैयारी की बात कर रहे हैं। हो जाएगी वो। हो जाएगी? कब हो जाएगी?
दिन ही कितने रह गए हैं? अभी तक ना आपने शादी की शॉपिंग की है, न गेस्ट लिस्ट तैयार की है, फिर रिसेप्शन का वेन्यू क्या होगा, मेन्यू क्या होगा, कुछ भी तय नहीं है एंड वी आर लेट। क्या बात है शगुफ्ता, तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो? कल हॉस्पिटल में भी तंजीला के साथ तुम्हारा रवैया ठीक नहीं था। इट वॉज रादर रूड। शुक्र है कि मतीन साहब ने, रेहाना ने या खुद तंजीला ने ये बात महसूस नहीं की, वरना वो क्या सोचते कि जिस लड़की के साथ शादी के लिए हमने इतनी तगुदौ की है, इतनी मेहनत की है, आज हमारा रवैया उसी के साथ ऐसा है, और वो भी शादी से पहले। फिर शादी के बाद क्या होगा? एक्चुअली मैं काफी दिन से आपसे एक बात करना चाह रही थी। कौन सी बात? खुल के बात करो। वो मैं आतिर की शादी तंजीला से नहीं करना चाहती। क्या? तुम होश में तो हो? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? हम ये शादी तय कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारा बेटा आतिर उस लड़की को बेहद पसंद करता है। उसकी वजह से एक बार ये घर छोड़ के जा चुका है, अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकरा चुका है। उसे कैसे समझाओगी? उसे कैसे मनाओगी? रफीक, मैं उसे समझा लूंगी, मैं मना लूंगी उसको। समझा लोगे, मना लोगी? पहले मना लिया था, समझा लिया था, जब मना लोगी। आप समझते क्यों नहीं है? अरे भाई, वो लड़की हमारे आतिर के लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्यों ठीक नहीं? जब अपने हाथों से सब कुछ करके आई हो तो फिर अब ये वहम, ये शुबहात क्यों? वो लड़की मनहूस है और अब तो अगवाशुदा भी है। 2 दिन कहीं बाहर रहकर आई है, मुझे नहीं पता कि क्या क्या हुआ होगा। बस प्लीज, अब एक लफ्ज़ भी मुंह से मत निकालना। लड़की जैसे पाकीज़ा पहले थी, अब भी वैसी है। रफीक, आप समझते क्यों नहीं है? आतिर हमारी इकलौती औलाद है। मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मैं माँ हूं उसकी। इधर बैठो। देखो शगुफ्ता, मेरी बात जरा गौर से सुनो। ये शुकूक व शुबहात और तहमात अगर इंसान के दिल में एक दफा बैठ जाए ना, तो फिर कभी कभी वो खुद भी उन्हें नहीं निकाल सकता। रेहाना ने तंजीला के बारे में तुम्हारे दिल में जो शुकूक व शुबहात बिठा दिए हैं, उन्हें सिर्फ तुम निकाल सकते हो।
उसकी नफरत बिठा रही है। मैं कुछ नहीं जानती। ये शादी नहीं होगी तो मतलब नहीं होगी। आप आतिर से कह दें। गुफ्ता, गुफ्ता, गुफ्ता। तुमने तंजीला से पैसे वापस ले लिए जो मैंने उसे शादी की खरीदारी के लिए दिए थे? मैंने वापस लिए? उसने खुद दिए हैं मुझे। उसने दिए और तुमने ले लिए, ये कोई बात हुई? उसने आपसे मेरी शिकायत कर दी, मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने उससे पैसे लिए। दिखा दी ना उसने अपनी औकात। अरे सोच समझ के बात क्या करो रेहाना। उसने कोई शिकायत नहीं लगाई, कोई इल्जाम नहीं लगाया तुम्हारे पे। मैंने पूछा था उससे, मैंने सोचा थोड़े दिन रह गए शादी में, तुम जाकर उसके साथ कुछ खरीदारी कर लो। अब ऐसे खाली हाथ तो नहीं जाएगी ना वो हमारे घर से। और मैं सोच रही थी कि आपकी तबीयत खराब हो रही है, हम शादी के दिन आगे बढ़ा देते हैं। इतनी तैयारी करनी कौन करेगा? आप कैसे करेंगे? शादी आगे नहीं होगी रेहाना, जो तारीख तय हो गई है उसी तारीख को शादी होगी। मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। शादी के सारे इंतजाम मैंने जमील को सौंप दिए हैं, वो देख लेगा। तुम सिर्फ उसकी खरीदारी की फिक्र कर जाओ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आखिर तुमने अपनी औकात दिखा ही दी ना। क्या मतलब मुमानी? मैं समझी नहीं। बस एक ही जवाब होता है तुम्हारे पास, मासूम बनने का ड्रामा करती हो। मैं सच में नहीं जानती आप क्या कह रही हूँ। तुमने मतीन अहमद से कहा है कि मैंने तुमसे सारे पैसे ले लिए हैं, तुम्हें शादी की खरीदारी करने से मना किया है। नहीं मुमानी, कसम ले लीजिए, मैंने मामू जान से ऐसी कोई बात नहीं की। आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा यकीन कीजिए। अपनी बकवास बंद करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें, बचपन से देखती आई हूँ तुम्हारी हरकतें। लेकिन याद रखना, ये जो कुछ तुम कर रही हो ना, इसका बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में, एक वादा किया था ऐ जाना। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बैठ बैठ। क्या हुआ बाबा? आप परेशान लग रहे? क्या हुआ? बात ही परेशानी वाली है। क्या हुआ? क्या? ओ, तंजीला की मामी तुम्हारी माँ से तंजीला के बारे में बड़ी बातें करके गई है कि वो बदनसीब है और ये है वो है, बहुत खुराफात हो गई। क्या? उसकी बातें तुम्हारी माँ के दिल में बैठ गई। उसका ख्याल है कि तंजीला शायद तुम्हारी शादी तुम्हारे लिए बदनसीबी, नौसरत वगैरह पता नहीं क्या क्या साबित हो, इसलिए वो ये शादी नहीं करना चाह रही। बहुत समझाया मैंने उसे, लेकिन वो अपनी जिद पे कायम है, मान ही नहीं रही। मामा इन बातों पे कैसे यकीन कर सकती हैं? इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? यार ये बातें तुम्हारी समझ में तब आएंगी जब तुम्हारी शादी होगी। जब औरत माँ बन जाती है, सारी डिग्रियां, सारी तालीम, सारे लॉजिक, सारी दलीलें सब बेकार हो जाते हैं। बस उसे सिर्फ वो बात ठीक लगती है जो उसकी औलाद के हक में बेहतर। नहीं बाबा, मामा मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकती। मुझे मामा से बात करनी होगी। इनफैक्ट मैं अभी बात करूंगा। आते हैं
तंजीला की मामी तुम्हारी माँ से तंजीला के बारे में बड़ी बातें करके गई है कि वो बदनसीब है और ये है वो है, इसलिए वो ये शादी नहीं करना चाह रही। मामा आखिर अच्छा किया जो आ गए। देखो ये मैंने क्या निकाला है, तुम्हारे बचपन की एल्बम। कितने प्यारे थे तुम, गबल्लू से मोटू से, और अब देखो फिटनेस के चक्कर में क्या हालत बना ली अपनी। उस वक्त अपने सामने खिलाती थी ना बिठाकर, इसलिए लगता है अब यही करना पड़ेगा। क्यों कर रही हैं आप ये सब मामा? क्यों? क्योंकि मैं एक माँ हूं। माँ अपने बच्चे को हर हालत में अपनी मोहब्बत के हिसार में देखना चाहती हूँ, महफूज देखना चाहती हूँ। सब कुछ जानते हुए मैं तुम्हें एक अंधे कुएं में नहीं धकेल सकती आतिश। माँ की मोहब्बत की बराबरी, माँ की मोहब्बत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता मामा। लेकिन मेरी मोहब्बत जो मैंने तंजीला से की है, उसका क्या? जिसे पाने के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, आप उसे छूने की बातें क्यों कर रही हैं? आप जानती हैं तंजीला को पाने के लिए मैंने कितनी तकलीफ, कितना दर्द सहा है, कितने इम्तिहानों और आजमाइशों से गुजरा। और अब जब इतने लंबे कठिन सफर के बाद मैं अपनी मंजिल तक पहुंचा हूं, आप मुझसे मेरी मंजिल छीन लेना चाहते हैं। जबकि आप सब कुछ जानती हैं माँ, सब कुछ। आतिश, Why don't you understand? उस लड़की की नहुसत तुम्हारी खुशियों को दीमक की तरह चाट जाएगी। बेटा, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें उसकी नहुसत से महफूज रखना चाहती हूँ। मैं एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चे की खुशियों को इस तरीके से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मेरी खुशी सिर्फ तंजीला के साथ, पता है क्यों? क्योंकि वो मेरी जिंदगी है मामा। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। मैंने उसको बहुत मुश्किल से हासिल किया। इन दकियानूसी बातों पर यकीन करके उसे मुझसे जुदा मत करें मामा, प्लीज। आतिश, कंट्रोल योरसेल्फ। मानी ने साफ मना कर दिया और पैसे भी लेंगे। क्या? तो तुमने अंकल को नहीं बताया?
नहीं किरण, मैं मामू जान के सामने मोमानी को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती कि मैं इस घर से आखिरी दिनों में बुरी यादें लेकर जाऊं। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम कैसे बर्दाश्त कर लेती हो इतनी ज्यादती, इतना जुल्म, इतनी नफरत। मैं तुम्हारी जगह होती तो कभी ये सब बर्दाश्त ना करती, बल्कि मजा चखा देती, तुम्हारी मोमानी को भी और तुम्हारी कजन नौरीन को भी। खैर, तुम्हें जैसे ठीक लगता है तुम वैसे करो। मैं भी फोन रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हो गई तसल्ली अपने दोस्त से हमारी शिकायतें लगाकर? नहीं नौरीन, मैं कोई शिकायत नहीं कर रही थी, बात कर रही थी। बात कर रही थी या अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी अपने दुखड़े सुनाकर? मुझे नहीं पता था कि लोग इतने बेवकूफ होते हैं जो तुम्हारी बातों में आकर तुम्हें मजलूम समझने लगते हैं। मुझे किसी के सामने खुद को मजलूम या मासूम साबित करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, सबके सामने। वैसे कुछ भी कहो, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी होशियारी और मक्कारी की। जैसे तुम दूसरों के सामने मासूम बनकर अपने रोने रोकर उनकी हमदर्दियां हासिल करती हो, आतिर को भी तुमने ऐसे ही फंसाया होगा ना, अपनी मासूमियत के जाल में, अपने दुखों और महरूमियों की कहानियां सुना सुना कर। नौरीन, भले तुम मेरी कज़न हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी सगी बहन से बढ़कर चाहती हूँ। हमने इस घर में पूरा बचपन गुजारा है, बचपन से लेकर जवानी तक। तुमने मुझसे सिर्फ नफरत ही की है, जिसकी मैंने तुमसे कभी शिकायत नहीं की। अब जब मैं इस घर से जा रही हूं, तो क्या तुम्हारी ये नफरत खत्म नहीं हो सकती? सब कुछ दिनों के लिए, ताकि मैं इस घर से तुम्हारी और अपनी कुछ अच्छी यादें ले जाऊं। तुम सोच भी नहीं सकती तन्नू कि मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ, और हमेशा करती रहूंगी। और मेरी ये नफरत जिंदगी भर तुम्हारा पीछा करती रहेगी, क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है उसे मैं सारी जिंदगी क्या, मरने के बाद भी माफ नहीं करूंगी। मैं तुमसे नफरत करती थी, करती हूं और हमेशा करती रहूंगी। मैं तंजीला से मोहब्बत करता था, मोहब्बत करता हूँ और हमेशा तंजीला से मोहब्बत करता रहूंगा। पता नहीं मामा मेरी ये बात क्यों नहीं समझ रही। मुझे तो आतिर की समझ नहीं आ रही, किस किस्म का मर्द है वो। 2 रातें गुजार कर आई हो एक गैर मर्द के साथ। हैरत है, उसने तुम्हारी पाकीज़गी पर कोई सवाल नहीं उठाया। बकवास बंद करो नौरी। चिल्लाओ मत। चिल्लाना मुझे भी आता है। सच कड़वा लग गया। जिस मर्द ने तुम्हें अगवा किया, अपने पास रखा, उसने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया। तुम आतिर को बेवकूफ बना सकती हो, दूसरों को नहीं। तुम सफाइयां दे देकर थक जाओगी तन्नो, लेकिन यकीन करने वाला कोई नहीं होगा। और एक दिन जरूर आएगा जब आतिर भी तुमसे नफरत करने लगेगा। तुम इतनी आसानी से ये दाग नहीं मिटा पाओगी तन्नो। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में। एक वादा किया था ऐ जाना,
एक बात याद रखना, आंसू इंसान को कमजोर कर देते हैं और कमजोर इंसान कभी भी अपने हक के लिए लड़ नहीं सकता, समझे? चलो अब आंसू आंसू पहुंचो और तैयारी करो। तुम्हारी माँ को मना लिया है मैंने। तो मैंने कहा था मैं उसे मना लूंगा, मगर वो भी सच्ची है यार, माँ है ना। और एक माँ के दिल में छोटी सी बात से ऐसे वहमो गुमान जरूर जन्म लेते हैं। मुझे तो आतिर की समझ नहीं आ रही, किस किस्म का मर्द है वो। 2 रातें गुजार कर आई हो एक गैर मर्द के साथ। हैरत है, उसने तुम्हारी पाकीज़गी पर कोई सवाल नहीं उठाया। ये परेशानी और ये रोना तो सारी जिंदगी पड़ेगा उसे। सरवर से पंगा लिया था ना उसने, अब पता चलेगा सरवर से दुश्मनी का नतीजा। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा, बस दे हेलो तंजीला, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? क्या बात है, तुम्हारी आवाज से तो लग रहा है तुम परेशान हो। क्या हुआ? नहीं तो मैं परेशान नहीं। सुना था सच्ची मोहब्बत हासिल करना पुल सरहद से गुजरने के बराबर है, जिसका एहसास अब हो रहा है। पता नहीं और कितने इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन तंजीला मेरा यकीन करो, जीत हमारी होगी। मैं इम्तिहान दे दे के थक गई हूँ आतिर। एक इंसान जितना दुख सह सकता है, उससे कहीं ज्यादा दुख सहा है मैंने। बस थोड़ा और इंतजार तंजीला, फिर तुम देखना तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। मैं 2 दिन एक गैर मर्द के साथ रही, आपने मेरी पाकीज़गी पे कोई सवाल नहीं उठाया। कैसी बातें कर रही हो तंजीला? ये बातें तुम अपनी जुबान पर लाई भी कैसे? आज के बाद तुम इस बारे में कोई बात नहीं करोगे। आज के बाद ये बात तुम्हारी जुबान पर ना आए। वो एक हादसा था, सिर्फ एक हादसा, जो हुआ और खत्म हो गया बस। तंजीला तुम रो रही हो? प्लीज तंजीला, रोना बंद कर दो प्लीज। आतिर, काश आप इस वक्त मेरे साथ होते। मैं आपके कांधे पे सर रखकर जी भर के रो पाती। पागल, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं ना। चलो रोना बंद करो। हैव अ गुड डे, सो जाओ अब। जी, गुड नाइट, हाफिज। खुदाफिज।
मैं शगुफ्ता बात कर रही हूँ। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। सुनो तंजीला, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने आ रही हूँ। वो शादी की शॉपिंग के लिए जो जाना है। मतीन भाई से बात हो गई है रफीक की, प्लीज जरा जल्दी करना। ठीक है आंटी, खुदा हाफिज। तन्नो, तन्नो, तुम यहाँ खड़ी हो, किचन में हंडिया जल रही थी, अभी चूल्हा बंद करके आई हूं मैं। फोन किसका आया था? आतिर का। बड़ी बात है भाई, अब तो फोन भी आने लगे। लाओ मुझे दिखाओ। वो माने क्या कह रहा था? मिलने का कह रहा होगा ना, अमीर लड़कों का यही चौंचले होते हैं। ऐसी बात नहीं है मोमानी, आंटी की कॉल थी, आतिर की मामा की। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हैं शादी की शॉपिंग कराने। साफ मना कर दो उन्हें। हमारे खानदान में शादी से पहले लड़कियों का ससुरालियों के साथ घूमने फिरने का कोई रिवाज नहीं। लेकिन मोमानी, रफीक अंकल की मामू जान से बात हो गई है, उन्होंने मामू जान से इजाजत ले ली है। चिल्ला रहा है, आ रही है ना रोटी, क्या हो गया? नानी मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इसलिए तो कहती हूँ ढंग से नाश्ता करके जाया कर। तेरा बिल आ रहा है, पेट में जिन उतरा हुआ है क्या? अरे रिहाना ले आ रोटी भाई। ला रही अम्मा। अरे है, अब कच्ची रोटी तो नहीं ले आऊंगी ना, पका के लाऊंगी ना। क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे भूख लग रही है उसको। खुदाया, आज तो मेरी हालत खराब होगी रोटियां बना बना कर। क्यों, ये तन्नो कहाँ है? ये रोटियां तो वो बनाती है ना। वो घर होगी तो उसे बनाऊंगी ना। शादी की शॉपिंग करने गई है मोहतरमा। किसके साथ? शगुफ्ता का फोन आया था, उसके साथ। अच्छा, लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं बताया। तुम घर होती तो तुम्हें बताती ना, तुम तो फाइजा के घर से खुद अभी आई हो। भैया बड़ी तेज दिख रही है लड़की, तौबा तौबा तौबा। तो ठीक कहती है अम्मा, ये लड़की तो हमारी सोच से भी ज्यादा तेज निकली है। ऐसे पर पुर्जे निकाली हैं इसने, लेकिन तू देखती जा, ऐसे पर काटूंगी ना कि याद रखेगी ये भी। सीधी मुंह के बल आकर जमीन पर ना गिरी ना तो मेरा नाम भी रेहाना नहीं है। अरे तुम तो खाना खा लो, तुम रुक क्यों गई हो? मुझे भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है? अभी तो कह रही थी बहुत भूख लगी है। मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है। अभी शादी नहीं हुई तो इसका ये हाल है, शादी हो जाएगी तो क्या करेगी जरा सोच। शादी नहीं होगी अम्मा, इस बार मेरा वार खाली हाथ नहीं जाएगा। मेरा दिल कहता है कि शादी कभी नहीं होगी, तो देखती जा। आंटी, आप यहाँ, वो भी अकेले अकेले? मुझे कह देती, हम दोनों साथ मिलकर शॉपिंग करते। थैंक यू, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कोई और भी है। कौन? रुखसाना आंटी भी हैं? नहीं नहीं, मिलवाती हूँ मैं तुम्हें। तंजीला, ये कौन है? ये तंजीला है, आतिर की होने वाली दुल्हन। ओह, हाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ।
तो शादी की शॉपिंग हो रही? जी आंटी, अब तो मैं मिल गई हूँ ना, तो शादी का जोड़ा पसंद करने में मैं आपकी हेल्प कर दूँ। आतर की पसंद का अंदाजा मुझे हो गया है। इतनी हेल्प तो मैं आपकी कर ही सकती हूँ। आतर की पसंद और नापसंद मुझसे छुपी नहीं। चले आते। आओ तंजीला। देखो तो सही क्या क्या लाई है मनोज मारी। ये तो इतना सारा सामान लग रहा है, लगता है काफी खर्चा करवाया इसने। इतना महंगा परफ्यूम। क्या कह रही हैं आप? कुछ नहीं कर रही हूँ, देख रही हूँ मनोज क्या क्या लाई है। अम्मी आपको क्या जरूरत है? अगर मेरा बस चले ना तो इन सब चीजों को मैं आग लगा दूं। खबरदार खबरदार, जो तूने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो तुम्हें अच्छी तरह पता है ना तुम्हारा बाप घर पर है। कोई हंगामा किया ना तो खुदा ना खास्ता उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। तो छोड़े हम, और आपको क्या जरूरत है ये सब देखने की? और ज्यादा सर पे चढ़ने लगेगी। जानती हो अच्छी तरह, सर पे चढ़ गई ना तो उतारना भी मुझे आता है। देखूं तो सही लाई क्या क्या मनोज। मुझे तो लग रहा काफी महंगा सामान लाई हुई है, काफी खर्चा करवाया उसने। वो मैं देख रही थी कि तुम क्या क्या लाई हो, कौन से रंग लाई हो। ये तुम सारे पीला लाल इतने शौक शौक रंग लेके आ गई हो। ये तो सारे नौरीन की पसंद के रंग हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये सारे रंग तो नौरीन पर पहने जचते हैं। तुमने तो ऐसे रंग कभी पहने नहीं ना, तुम पर कहाँ अच्छे लगेंगे। कभी जरूरत ही नहीं पड़ी मुमानी। बात जरूरत की नहीं, अपने अपने नसीब की है, और तुम्हारी नसीब में ये कपड़े थे ही नहीं। ठीक कह रहे हो, बात अपने अपने नसीब की होती है। अगर मेरे नसीब में ये कपड़े पहनना हुए तो मैं जरूर पहनूंगी। किसका फोन है? आतिर का? जी। चले यहाँ से, चले। कैसी रही शादी की शॉपिंग? मैं तो मामा के साथ आना चाहता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि बहू की शॉपिंग मैं खुद उसके साथ करूंगी, और ये कि मैं अब शादी तक तुमसे ना ही मिलूं तो बेहतर है। शॉपिंग तो बहुत अच्छी रही, और आंटी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। हमारा शादी से पहले ना मिलना ही बेहतर है। अब तुम भी मामा की तरह सोचने लगी। देखो, ऐसा जुल्म मत करो। बताओ ना, कब मिलोगी? कहा तो है शादी वाले दिन। सुनो, मामा की कॉल आ रही है। अगर मैंने उनकी कॉल ना रिसीव की तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, तो इस बारे में बाद में बात करते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। हेलो आतिर, कहाँ हो बेटा? तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा नंबर बिजी जा रहा था। घर आ रहा हूँ मामा, बस रास्ते में हूँ। रास्ते में हो? तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि ड्राइव करते हुए फोन पर बात मत किया करो। किससे बात कर रहे थे? तंजीला से। क्या जरूरत थी? ऐसी क्या इमरजेंसी थी? घर आकर भी तो बात हो सकती थी ना। अच्छा ना मामा, अभी फिलहाल भी तो आपसे फोन पे ही बात कर रहा हूँ, और वो भी ड्राइव करते हुए। अभी क्या गलत नहीं है? हाँ बिल्कुल ठीक है, मेरी बात और है, मैं माँ हूँ। खैर, ध्यान से ड्राइव करना। अच्छा, ओके मामा, अल्लाह हाफिज। ये लोग गाड़ी कैसे चलाते हैं? हद होती है।
कैफियत, चेहरे पे इतनी नाराजगी। खुश रहा करो, शादी वाला घर है। नाराज ना हूं तो क्या करूं? लड़का मुझे चैन ही नहीं लेने देता। इतनी दफा मना किया है कि ड्राइव करते हुए फोन पर बात मत किया करो, मगर ये सुनता ही नहीं। नहीं भाई, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मैं तुमसे एग्री करता हूँ। उसे एहतियात करनी चाहिए, बल्कि सबको एहतियात करनी चाहिए। मगर थोड़ा सा अलाउंस दे दो, हो सकता है कोई जरूरी बात हो। कोई जरूरी बात नहीं थी, अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं किससे बात कर रहा था। किससे बात कर रहे हो? तंजीला से। चलो भाई, इतनी तो छूट दे दो ना, शादी होने वाली है दोनों की, हो सकता है कोई जरूरी बात करना चाह रहा हो। अरे भाई, तो मैं कौन सा मना कर रही हूँ, लेकिन ऐसी क्या इमरजेंसी थी, घर आकर बात कर लेता। अच्छा चलो, जाने दो, हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ मियां, आओ आओ आओ, बैठो। मामा, आप अभी तक नाराज हैं। आज के बाद ड्राइविंग करते हुए मैं फोन पे बात नहीं करूंगा। यहां तक कि आपका फोन आएगा तब भी ड्राइव करते हुए नहीं उठाऊंगा। हैप्पी? माँ हूं मैं तुम्हारी आदर, तुम्हारी फिक्र में कहती हूँ ड्राइव करते हुए फोन नहीं अटेंड किया करो। अजीब अजीब से वसवसे आते हैं मेरे दिल में, और जब से रेहाना वाली बात हुई है तब से तो बात? कौन सी बात? अरे कोई बात नहीं यार, तुम जाओ, कोट उतारो, फ्रेश हो जाओ, कुछ खाने का सोचते हैं, जाओ। चले। फिर वही बात, भूल जाओ इस बात को प्लीज, बार बार इसको ना दोहराया करो। कोशिश करती हूँ रफीक, बहुत कोशिश करती हूँ कि इस शादी से खुश हो जाऊं, मुतमईन हो जाऊं, पर दिल में बार बार वही वसवसे आते रहते हैं। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ खाने का क्या प्रोग्राम? घर पे ही खाना है या कहीं बाहर चले? आते अभी तक सोए नहीं? नहीं, मैंने सोचा आपके साथ बैठ के कॉफी पी लूं। अच्छा किया। ये सब कुछ क्या है? तुम्हारी बरी अच्छी है ना? बरी? ये क्या होता है बरी? ऐसा समझो, लड़की के लिए लड़के वालों की तरफ से जो गिफ्ट जाते हैं उसे बरी कहते हैं। बड़ा अजीब वर्ड है वैसे, बरी। मामा ये क्या है? बहुत प्यारा है ये तो। ये है तंजीला की शादी का जोड़ा। अच्छा है ना? आनिया की पसंद है। आनिया? वो कहाँ मिली आपको? मॉल में मिली थी। तंजीला को तो कुछ भी आइडिया नहीं है शॉपिंग का, मुझे भी ये चिमचिम वाले कपड़े समझ में नहीं आते। आनिया मिल गई शुक्र, जबकि मैं चाह नहीं रही थी मैं उससे हेल्प लूं। मैंने बहुत कोशिश की, उसे मना भी किया, मगर जबरदस्ती हेल्प करने के लिए तैयार हो गई। और उसने जब ये ड्रेस पसंद किया ना, यही तंजीला को भी पसंद आ गया और मुझे भी पसंद आ गया और हमने ले लिया। मगर मैंने ये क्या बेवकूफी कर दी। शिट। क्या हुआ? परसों बारात है, सारे कपड़े उसे दे दिए थे, दुपट्टा पता नहीं कहाँ से रह गया। तो इसमें क्या है, ड्राइवर के हाथ भिजवा देना इसको। अरे तुम नहीं समझते ना, 100 काम होते हैं, कहाँ से भिजवा दूं ड्राइवर के हाथ? ड्राइवर ऑफ पे गया, बारात वाले दिन आएगा वो, एक दिन है बीच में। तो ऑफिस के ड्राइवर के हाथ भिजवा देना, सिंपल। That's a good idea. अकल आती जा रही है तुम्हें भी वैसे। ये कौन है? ये तंजीला है, आतिर की होने वाली दुल्हन।
बिलाखिर आतिर को अपनी मोहब्बत मिल ही गई। शायद मेरी किस्मत में आतिर का साथ लिखा ही नहीं था। मैं शायद एक शराब के पीछे भाग रही थी। फैसल इतना भी बुरा नहीं है, वो मुझे चाहता है और चाहने से ज्यादा चाहे जाने का एहसास दिलफरेब होता है। हेलो हेलो, तुम्हारी आवाज इतनी कम क्यों आ रही? पता नहीं, शायद नेटवर्क में मसला होगा। अच्छा, यस करो, मैं भी क्या देख के आया हूँ। क्या? तुम्हारी शादी का जोड़ा। मैं तुम्हें उस जोड़े में इमेजिन कर रहा हूँ। बहुत प्यारी लग रही है उस जोड़े में। ये सोच सोच के पागल हो रहा हूँ कि मेरी इमेजिनेशन में तुम इतनी प्यारी लग रही हो, असल लाइफ में तुम कितनी प्यारी लगोगी। मैं ही बोले जा रहा हूँ, तुम भी तो कुछ बोलो। तंजीला, तुम ठीक तो हो ना? आपके बगैर कैसे हो सकती हूँ मैं ठीक? कौन? नौरीन। नौरीन बात कर रही हूँ। तंजीला कहाँ है? वो कहीं मसरूफ है। कहाँ? मैं नहीं जानती, और अगर तन्नू नहीं है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। इतनी बुरी नहीं हूं मैं। देखो, तंजीला को फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। क्यों? मुझसे बात नहीं कर सकते आप? एक बनने वाला रिश्ता तो आपने खत्म कर दिया, लेकिन अब जो एक नया रिश्ता बनने जा रहा है उस रिश्ते से तो बात कर सकते हैं ना आप? कैसा रिश्ता? आपकी साली बनने का रिश्ता। नौरीन प्लीज, अगर तंजीला को फोन दे सकती हो तो ठीक है, वरना आई एम हैंगिंग अप। फोन बंद कर रहा हूँ। आतिर प्लीज, क्या मैं आपसे 2 घड़ी बात नहीं कर सकती? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। नौरीन, मुझे ना तुमसे बात करनी है ना मुझे तुमसे मिलना है। लेकिन क्यों? क्या इतना हक भी नहीं दे सकते आप मुझे? देखो नौरीन, जो हक तुम मुझसे मांग रही हो मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता, क्योंकि वो हक मैं तंजीला को दे चुका हूँ। अगर हो सके तो तंजीला को बता देना मैंने फोन किया था। फोन बंद कर रहा हूँ। आतिर मेरी बात तो सुनो। आतिर, अल्लाह हाफिज। आतिर, कहाँ जा रहे हो? मामा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा बहुत जिम्मेदार है, लेकिन आज तो तुम्हारी मेहंदी है ना? जी मामा, जानता हूँ, लेकिन ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। वैसे भी मेहंदी तो शाम में है ना। अच्छा ठीक है, लेकिन वक्त से आ जाना। और तुम्हारे बाबा को आज मैं नहीं आने दूंगी भाई, इतने सारे काम हैं, इंतजामात करवाने, मैं अकेले तो नहीं करवा सकती। ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही कहा। अब मैं निकलूं? जाओ, जल्दी आना। ओके। कहीं जा रही हो तुम? जी। कहाँ? फायजा की तरफ। तुम नहीं जाओगी, तुम्हारे अब्बा ने मना किया है। घर आएंगे फिर मुझ पे नाराज होंगे, इसलिए आराम से घर बैठो। अब्बा से कहे कि एक गड़ा खुदवा दे और मुझे उसमें दफन कर दे, ना मैं जिंदा रहूंगी
ना उनको मेरी हरकतों पे एतराज होगा। उफ खुदाया नौरीन, कैसी बातें करती हो? मरे तुम्हारे दुश्मन। मेरे दुश्मन नहीं मरेंगे, बल्कि वो मुझे मार देंगे। आज वो मेहंदी बैठेगी, पीला जोड़ा पहनेगी, उस आतर के नाम की मेहंदी अपने हाथों पर लगाएगी, और मैं अंदर ही अंदर मरती रहूंगी, उसकी खुशियों का और अपने दुखों का मातम करूंगी। अरे आज मेहंदी बैठेगी ना, रुखसत तो नहीं हो रही। मेहंदी और रुखसती में वक्त ही कितना है, सिर्फ एक रात का। मैं जा रही हूं, अब आए तो कह दीजिएगा कि फायजा की तरफ गई है। और हाँ, हौसला रखिए, मैं कहीं भाग नहीं रही। तंजीला, अरे भाई रेहाना। जी क्या लाया आप? ये वो रफीक साहब का ड्राइवर आएगा था, दे गया था कि तंजीला की कुछ चीजें हैं, उसे दे देना। अरे खुदा गई, लो बेटा संभालो अपनी अमानत। क्या है इसमें बेटा? भाईजान, शादी के जोड़े का दुपट्टा है, उन्हीं के सामान में रह गया था। अच्छा अच्छा, दिखाओ जरा कैसे। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, दिखाओ। हाँ माशाल्लाह, अब ठीक लग रहा है ना। अल्लाह अच्छा नसीब करे तुम्हारा। आपको कैसा लगा मानी? ठीक है। अच्छा मैं जरा मेहंदी के इंतजाम देख लूं बाहर। आता हूं। शादी का जोड़ा पहन लेने से लड़की दुल्हन नहीं बन जाती। सुहागन बनने के लिए शादी का होना बहुत जरूरी होता है। और मैं भी देखती हूँ ये शादी होती कैसे है। आतिर, आप तो मुझे भूल ही गए। तुम क्या कर रही हो? आपसे मिलने आई हूँ। मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आना। क्या लगा आप कि आप मुझे मना कर देंगे तो मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगी? अगर आज आप ऑफिस नहीं आते तो मैं आपके घर आ जाती। चलो। क्या चाहती क्या हो तुम? कितनी बार बताऊं कि मैं आपको चाहती हूँ? हाँ इसी तो तुम आज कोई नया तमाशा करने आए? तमाशा तो रोज मेरे साथ हो रहा है और मैं खामोश होकर सब देख रही हूँ। और हैरत इस बात की है कि तमाशा करने वाली से कोई सवाल ही नहीं करता। कितनी नफरत भरी है तुम्हारे अंदर तंजीला के लिए। क्योंकि वो नफरत के काबिल है। ना जाने कौन सा जादू करती है आप पे कि आपको उसके अलावा कोई देखता ही नहीं। तुम जैसी लड़की की यही सोच हो सकती है। नौरीन, आज हमारी मेहंदी है, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। पूछो। एक लड़की
जो किसी शख्स के साथ 2 रातें बाहर गुजार कर आई हो, जिससे उसकी शादी होने वाली हो, उससे शादी की इतनी ख्वाहिश समझ से बाहर है। आपको क्या लगता है कि मामू ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया होगा? उसके दामन पर कोई धब्बा, कोई दाग नहीं लगा होगा? तुम्हारी इस घटिया सोच का इससे बेहतर जवाब नहीं था मेरे पास। नाउ गेट आउट। आउट आई सेड। ठीक है, 1-2 दिन में मिलते हैं। श्योर, टेक केयर। आतिर, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। हम कब फंक्शन में जाएंगे? लेट हो जाएंगे हम लोग। मैंने कपड़े दिए आयरन के लिए, बस वो हो जाएं तो आई एम रेडी। ओके, कपड़े अगर आयरन के लिए दिए हैं तो ये क्या है? शेरवानी तो यहाँ पड़ी है, कोई हाल नहीं है तुम्हारा भी। मैंने कहा था उसको। कोई बात नहीं, खुद करती हूँ बिस्तरी। नहीं, मैं करवा लूंगा, क्या हो गया? सुनो, इतनी भी आराम तलब नहीं हुई मैं। अल्लाह का शुक्र है उसने दिल दिखाया। कर लूंगी मैं आयरन। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, बस देर नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। वैसे घर बहुत कंजस्टेड जगह पर है, बड़ी मुश्किल से आई हूँ मैं। अगर तुम मुझे पहले बता देती ना तो मैं छोटी गाड़ी लेकर आती। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अस्सलाम वालेकुम आंटी। नाइस टू सी यू। कैसी हैं आप? ठीक, माशाल्लाह आनिया, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। आंटी, मैं आतिर से मिल लूं? हाँ, व्हाई नॉट, श्योर। चलो मैं मिलाती हूँ। आतिर, तुम खुद ही आ गए। मैं आनिया को तुमसे मिलाने के लिए ला रही थी। इसकी क्या जरूरत थी? आपकी स्पेशल गेस्ट है तो स्पेशल ट्रीटमेंट तो देना बनता ही है। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट। बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि बिलाखिर आपको आपकी मोहब्बत
तुम्हारी दवाई का वक्त हो गया, आ जाओ दवाई खा लो। भाभी वो मतीन ही नजर नहीं आ रहे। यहीं गए होंगे, मैंने तभी उन्हें देखा, यहीं थे। अम्मा आ जाओ ना। हाय हाय आ जाओ, आ जाओ। ओए। तुम्हारी इस घटिया सोच का इससे बेहतर जवाब नहीं था मेरे पास। नाउ गेट आउट, आउट आई सेड। तुम यहाँ अकेली खड़ी हो? हाँ, अकेली खड़े होके उस तन्नो को देख रही हूँ। मेरा ख्याल है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था नौरी। क्यों? क्यों बाहर नहीं आना चाहिए था मुझे? मैं जानती हूँ कि उस तन्नो को देखकर मुझे बहुत जलन और हसद हो रही है। कहते हैं कि किसी को भी हसद भरी नजरों से देखो तो उसकी खुशियां जलकर राख हो जाती है। क्या मेरी नजर उसकी खुशियों को जला सकती है? जिस दर्द और तकलीफ से मैं गुजर रही हूं, क्या वो भी इस दुख और तकलीफ से गुजरेगी? मैं हार गई और वो तन्नो जीत गई। लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगी। इस तन्नो से मैं जीत कर रहूंगी, याद रखना।